जी बेटा स्क्रीन शेयरिंग नजर आ रही है आप लोगों को राइट नाउ? ओके, राइट नाउ अगर आप कैल्शियम क्लोराइड की एग्जांपल देखें बेटा तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है। कैल्शियम का नंबर 20 होता है, इट्स 2882। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इंडिविजुअल दो दो क्लोरीन एटम वन बाय वन एक एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे, तो इट विल फॉर्म Ca2+ एंड Cl-, दिस इज 288। और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रही है वो भी ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऑक्टेट को, नोबेल गैस, कोई भी नोबेल ग्रुप का एलिमेंट इसको फॉलो कर लेगा। अगर टोटल सम करते हैं तो कितने हो गए? 8 और 8 16 + 2 18। ये आर्गन को कंप्लीट कर रहा है, आर्गन को। नियॉन को इस वक्त नहीं कर रहा, तो अगर देखा जाए तो आर्गन को कंप्लीट कर रहा है। टोटल सम इसका अगर आप देखें तो ये आर्गन मतलब नोबेल गैस। जरूरी नहीं कि आप एलिमेंट का नेम लें, आपको कॉन्फ़िगरेशन में चीज पता हो कि सर ये किसे फॉलो करता है। हमेशा ये बात भी क्लियर है कि ग्रुप 1 2 बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं, 6 7 आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 2 तो बेस्ट मेटल्स होते हैं। तो आमतौर पे बॉन्डिंग इनके दरमियान ही पहले जनरेट होगी, आयनिक बॉन्डिंग के हवाले से अगर हम बात करते हैं। ग्रुप थर्ड के भी कुछ एलिमेंट बॉन्डिंग बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है, जिसमें एल्यूमिनियम का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पार्शियली कोवेलेंट भी हो जाता है आगे चल के। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, तो फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग की जरूरत चलते हैं आपको लेकर। कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं स्टूडेंट, जरा देखिएगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, पहले आयनिक बॉन्डिंग के हवाले से जरा यहाँ बात सुन लें। पहले हम हर जगह ये बात फॉलो करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मैंने लास्ट टाइम ये क्लास में पॉइंट समझाया था आपको। अगर आप ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट देख रहे हो बेटा, आयरन +3 है, 3+ को आप कह सकते हैं। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे ना, रियल कॉन्फ़िगरेशन कुछ और बनेगी, लेकिन अगर आप इसको आर्गन से, मैंने आपको पहले भी कहा था, लॉस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंट कर देते हैं। तो आर्गन 3+ की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको जरूर नोट कर लें अपने पास, इसको नोट कर लीजिएगा आर्गन को। आयरन 3+, आर्गन 3d5, कॉपर 2+, आर्गन 3d9, Zn2+, आर्गन 3d10, सिल्वर क्रिप्टॉन 4d10। इस तरह लेड में बहुत एक्सटेंडेड नंबर आता है, तो जीनॉन का केस चला जाता है। जिस तरह एक स्टूडेंट ने लास्ट टाइम सवाल किया था कि सर अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ गए ऐसे, हम नियॉन भी लिख दें उसमें, आर्गन को भी मेंशन कर दें, तो ये देखिए एक्सटेंडेड फॉर्म में आपके सामने सारी बात आ रही है कि ये ठीक है ना। जी 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 शहरी कहिए। सर रिपीट कर देंगे बाद में जो आपने कहा था आर्गन। जी मैं बताता हूँ शहरी, मैंने ये कहा है कि इस वक्त आपके पास आयरन 3+ है। सबसे पहली बात तो याद रखिए, आपको ये बात पता हो कि जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन को आप कम करते थे, याद ये बात? ठीक है, आयरन का जो अपना नंबर होता है, पहले नंबर लिख लें, प्रोटॉन नंबर, ताकि आपको याद रहे। आयरन का अपना प्रोटॉन नंबर 26 होता है, ये लिखेंगे तो बात आपको समझ आएगी। अब 26 में आपने 3 इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंट करके कॉन्फ़िगरेशन बनाई है। आप पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाएंगे, 1s2 2s2 2p6 मैंने बनवाई थी। उसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने आपको आर्गन भी शॉर्टली इस्तेमाल करवाया था, किस तरह आर्गन को इस्तेमाल करेंगे आप जाके देखिएगा। मैंने कहा था पहले इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, फिर 3d से जाता है। आप चेक कर लीजिएगा जाके आयरन की कॉन्फ़िगरेशन जो बन रही है ना, आयरन 3+ की, आयरन +3+ की, जो आयरन 3 की जो असल में आयरन की कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो बनती है 3d6 4s2। मैंने लास्ट टाइम बनवाया था। प्लीज अगर आप लोग कॉन्फ़िगरेशन वो पेज निकाल लें तो आपको बात समझ आ जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन का पेज निकाल लें जो मैंने बताया था। इस तरह कॉपर का नंबर यहाँ देखिएगा जरा। कॉपर का जो नंबर हमारे पास होता है वो क्या होता है? कॉपर का नंबर हमारे पास जो आता है, द नंबर वी हैव 29। 29 कॉपर का प्रोटॉन नंबर 29 हो। इस तरह से Zn का नंबर आप चेक कर लीजिएगा, 30 होता है हमारे पास। तो यहां से पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन जब बनाइएगा। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लें यहाँ पर आप। और लेड की कॉन्फ़िगरेशन इसलिए ना करिएगा, लेड में जीनॉन आ गया और एफ आ गया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके लिए। एक्सटेंड काफी बड़ी, खैर वो एग्जांपल मैंने यहाँ दे दी है, आपको इतनी बड़ी एग्जांपल लेनी नहीं है। जी जनाब, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेक्स्ट पे चलते हैं।
ओके, कोवेलेंट बॉन्ड पर आते हैं बेटा। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? सिंपल सी डेफिनेशन है, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर देन टू नॉन मेटल्स। व्हाट इज द वन लाइन डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड द कोवेलेंट? आयोनिक में हम बात करते थे मेटल नॉन मेटल की, सिर्फ एक केस के अलावा, विच वॉज NH4 पॉजिटिव। बट इन कोवेलेंट बॉन्ड जो हम बात करेंगे, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर देन टू नॉन मेटल्स। ये बड़ी समझने की बात है सर, टू और मोर देन टू किस तरह से होगा? अगर मैं आपसे एग्जांपल की बात करता हूं तो किस किस में बॉन्ड जनरेट हो सकता है, जरा देखिएगा मेरे साथ साथ। H2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, HCl हो सकता है, इसी तरीके से NH4 हो सकता है, या लाइक NH3 हो सकता है। अच्छा, मैं सब स्क्रिप्ट फॉर्म में इस वक्त राइट नाउ लिखने की पोजीशन में सम टाइम नहीं हूं, उसको मैं बाद में कर दूंगा, आप बात को समझिएगा। ये 2 सबस्क्रिप्ट फॉर्म में होगा, H2 का ना, Cl2 भी सबस्क्रिप्ट फॉर्म में होगा, NH3 का 3 सबस्क्रिप्ट फॉर्म में होगा। लाइक इस तरीके से CH4 हमारे पास एग्जांपल आती है, लाइक हमारे पास इसी तरीके से H2O की एग्जांपल हमारे पास आती है। तो राइट नाउ अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो बहुत सी चीजें हमारे पास बात क्लियर हो जाएगी, ये सब नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ सर एक और एग्जांपल है, तो CH3COOH, ये भी आप देखें, सारी की सारी एग्जांपल आपके पास नॉन मेटालिक के अंदर आ रही है। तो डेफिनेशन को फॉलो कर लें, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर देन टू नॉन मेटल्स, इट्स अ वन लाइन डिफरेंस। और आयने की बात करते हैं तो वहां एक मेटल 99% मेटल इस्तेमाल होता है, और एक नॉन मेटालिक कैटाइन था जो मैंने आपको बता दिया, NH4 पॉजिटिव। एक बात ये क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब आगे मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ साथ, ताकि आपका वो टॉपिक का एरिया कवर होता रहे। नेक्स्ट मूव ऑन करें, ओके का रिस्पॉन्स दे दें तो फिर मैं नेक्स्ट मूव ऑन कर। अच्छा, ये बात भी बड़ी समझने की स्टूडेंट्स के इन कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे पास 3 तरह की कैटेगरी होती है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसमें एक कैटेगरी और भी हमने आपको पढ़ाई थी, एक होता था सिंपल कोवेलेंट, एक होता था जॉइंट कोवेलेंट। कितने लोगों को याद है सिंपल एंड जॉइंट? सिंपल एंड जॉइंट कोवेलेंट अगर याद हो, सिंपल एंड जॉइंट हमने बात पढ़ी है पहले। 2 कैटेगरीज हमारे पास होती थी, सिंपल एंड जॉइंट, सिंपल एंड जॉइंट। प्लीज जॉइंट को याद कर लें। जॉइंट में कौन कौन सी कैटेगरीज आपके पास पेपर में आपको सपोर्ट जो बहुत ज्यादा करेंगी, वो जरा देख लीजिएगा, ठीक है। जॉइंट याद कर लें, जॉइंट सिर्फ 3 आपको याद रख लें, डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिका। डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिका, ये 3 याद रखिएगा, तीनों आपके पास जॉइंट में आ जाएंगे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिका। और इसके अलावा जितनी अगर आप कंडीशंस फॉलो करना चाहते हैं तो फिर वो नॉर्मली सिंपल के अंदर आप इजीली इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। याद आ गई भाई? डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका हम करते थे। और स्ट्रक्चर में अगर थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कि पेपर में कभी कभी ये जाइंट के हवाले से ना सवाल बताएंगे, तो ये इंशाल्लाह पीरियोडिसिटी मेरा नेक्स्ट टास्क है आपके साथ। तो पीरियोडिसिटी में ये सारी बातें मैं क्लियर करूंगा, किसका जाइंट स्ट्रक्चर होता है, किसका सिंपल कोवेलेंट होता है। अब यहाँ वैसे नॉर्मली स्टूडेंट आपको याद ही होगा कि जो जाइंट कोवेलेंट बॉन्ड होते थे, इसका स्ट्रक्चर भी ह्यूज कोवेलेंट स्ट्रक्चर होते थे, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते थे, और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता था, रादर देन सिंपल। सिंपल में आप मुझे बताइए, ये जितनी भी एग्जांपल मैंने ऊपर आपको दी है, ऊपर वाली सारी एग्जांपल, ये सारी की सारी आपके पास सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी याद रखिएगा, ये सब सिंपल कोवेलेंट है, दे ऑल आर सिंपल कोवेलेंट, दे ऑल आर सिंपल कोवेलेंट। अब असल कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, वो है इसकी बॉन्डिंग को प्रेजेंट करना, क्योंकि अगला टास्क हम डेटिव की तरफ जाएंगे। जरा यहाँ देखिएगा, एग्जाम्पल पे आता हूं। मैंने आपके सामने पहली एग्जाम्पल डायरेक्ट ले रहा हूं, बहुत आसान सी एग्जाम्पल है, वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। बेटा क्लोरीन ग्रुप 7 का मेंबर है, इसको आप 17 भी कह सकते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यू कैन सी द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द क्लोरीन एटम, यू कैन सी इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 7th इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग के साथ चला जाएगा। इस तरह इसका भी देखें, 7th इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला जाएगा। यू नो, यहां जरूरत नहीं है कि आप नीचे वाले शेल्स ड्रॉ करें, वी जस्ट नीड टू ड्रॉ द वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस शेल। व्हाट इज द वैलेंस शेल? द आउटर मोस्ट, सिर्फ आउटर मोस्ट वन है, टाइम वेस्ट हमने नहीं करना।
मैं तो खैर हमने स्क्रीनशॉट के हवाले से बात की कर रहे हैं। तो यहाँ लेकिन अब आप जब ड्रॉ करते हैं तो जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने बनाना होता है। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप तमाम स्टूडेंट से करना चाहता हूँ, ये चीज अगर आप डायरेक्ट शो कर रहे हैं तो ये 1:2:2 से प्रूव नहीं हो रही। आप इसी चीज को 1:2:2 से भी प्रूव कर सकते। जरा प्लीज मेरे साथ रहिएगा, जरा कॉन्फ़िगरेशन बनाए, मैं आपको बताता हूँ क्लोरीन की। बनाए जरा बेटा, Cl की कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा क्लोरीन की। नंबर लिखें 17, कॉन्फ़िगरेशन बनाएं जो मैं आपको बता रहा हूं। लिखें 1:2, 2:2, 2p6 लिखते रहिएगा, 3s2, 3p5। पहले तो जरा ये चेक कीजिए क्या ये 17 को फॉलो कर गया। पहले ये बात समझ लें, 17th इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो अप कर गया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। व्हाट इज द एंड सिचुएशन राइट नाउ स्टूडेंट? मुझे कोई बताएगा इसका एंड किस पर हो रहा है? पी। मैंने आपको सिखाया था पी में अगर आप बात करते हैं कितने पार्ट्स होते थे, कौन बताना चाहेगा? पी में कितनी डिविजन्स होती थी बेटा? 3 होती थी ना। कौन कौन सी? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ऐसा ही होता था ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अगर कीप इन योर माइंड, इस बात को दिमाग में रखते हुए जरा पी को इलेक्ट्रॉन में डिवाइड करोगे, जरा जरा ब्रैकेट देखिएगा मैं कैसे लिखने जा रहा हूं, बात को समझिएगा। आई एम राइटिंग 3px, 3py, 3pz। ये मैंने आपके सामने ब्रैकेट में डिवाइड कर दिया, याद आ रहा होगा आपको। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की कॉपुलेशन अगर आप डिवाइड करें तो px विल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, py will contain 2 electron, but pz will contain just 1 electron। इसका मतलब pz empty था, 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो एक बॉन्ड क्रिएट कर रहा है क्लोरीन का। ये जो वेरिफिकेशन मैंने आपको दी है ये विद रिस्पेक्ट टू मैंने ऑर्बिटल्स के साथ दे दी, ऑर्बिटल्स, और जो ऊपर यहां पर थी ये ऑर्बिट के साथ थी। तो प्लीज इस बात को नोट कर लें, ये 1s2 2s2 वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। आप थोड़ा सा एक्सपर्ट बने, क्योंकि कैम्ब्रिज अब ए लेवल में स्पेशली जब हम बात करते हैं तो हमें इन चीजों को फॉलो अप करना होगा। यहां तक बात क्लियर है बेटा? ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ओके का रिस्पांस दे दें तो मुझे बात समझ आएगी कि आप जो है वो बात को मेरी समझ रहे हैं। यहां तक अगर ओके का रिस्पॉन्स देते हैं। देखिए अब आप बहुत डिटेल में नहीं जाना, आप भले स्क्रीनशॉट लें, लेकिन असल चीज मैं जो आपको समझा रहा हूं कि सिर्फ डायग्राम की फोकस करके बात को समझेंगे, डायग्राम किस तरह प्रेजेंटेशन में बात कर रही है। सो एक क्लोरीन जो है वो आपके सामने क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट पे चलता हूँ, नेक्स्ट डायग्राम पे। ये कौन सा मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने लिया? हाइड्रोजन का लिया। बहुत सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के, और इसी के साथ नीचे HCl भी मौजूद है, यू कैन सी। आप सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। If you have any question regarding the lecture, raise your hand. यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट साथ साथ देते रहिएगा। मैं 2-2 मिनट का पॉज दे रहा हूं ताकि बात क्लियर हो जाए, क्योंकि 40 मिनट का सेशन होता है तो री लॉग इन कर लेंगे हम 10 मिनट के लिए दोबारा, ताकि उसी आईडी से, ताकि हम बात को दोबारा मुकम्मल कर सकें। जस्ट 2 मिनट रुकिएगा बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट पे चलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड। अब यह यहाँ देखिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये 3 मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने ले लिए, और आप देख सकते हैं मीथेन का स्ट्रक्चर, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। अब इन स्ट्रक्चर को अगर हम फर्दर प्रूव ऑन करने जाते हैं ऑर्बिटल के हवाले से, तो हम कॉन्फ़िगरेशन भी बना सकते हैं। ये बात आपको याद है कि कार्बन जो बॉन्ड करता है, कोई बताएगा वो ग्राउंड स्टेट में करता है, एक्साइडेड स्टेट में करता है? कोई अगर बताना चाहे, कार्बन जो बॉन्डिंग करता है वो किस स्टेज में करता है, ग्राउंड स्टेट में या एक्साइडेड स्टेट में? कार्बन
कार्बन किस फॉर्म में केमिकल बॉन्डिंग अपना बॉन्ड क्रिएट करता है, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट्स? ओके, अभी बात क्लियर करते हैं। नहीं बेटा, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग करेगा। वो एक्साइटेशन क्या है, मैं इस बात को अभी क्लियर करता हूँ आपके सामने। जैसे शहरी ने पूछा सर स्टेट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं बात बताता हूँ किस तरीके से। पहले तो एग्जांपल देखेंगे, ये हमें बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं यार, इस तरह मॉलिक्यूल जनरेट होगा। बट अब एक्साइटेशन का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जरा प्लीज देखिएगा। ये पहले एक बात को समझें, अब एक्साइटेशन बताऊं। देखिए जरा मेरी बात सुने, आपने ये मॉलिक्यूल लिया PCl3, ये मॉलिक्यूल लिया आपने PCl3, बहुत आसान सा मॉलिक्यूल है, फास्फोरस ग्रुप 5 का मेंबर है। जरा बात को समझिएगा बेटा, फास्फोरस ग्रुप 5 का मेंबर है, ग्रुप 5 का। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ देखें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए और एक लोन पेयर बच गया। इसे कहते हैं लोन पेयर, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, अनबॉन्डेड। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप समझें बोरॉन को देखें, बोरॉन, बोरॉन ग्रुप 3 का मेंबर, इसके आउटर मोस्ट में बोरॉन के रेड वाले से देखिएगा 3, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों के तीनों बॉन्ड में कनेक्ट हो गए। ये कॉन्सेप्ट हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप का होगा उसके आउटर मोस्ट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और अपनी वैलेंसी के मुताबिक वो बॉन्ड क्रिएट करेगा। नाइट्रो फास्फोरस जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ग्रुप 5 का मेंबर, इसको नोट कर लीजिए, ग्रुप 5। और ग्रुप 5 के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 5 में से 3 ही क्यों कनेक्शन कर रहा है, कोई मुझे इसका रीजन बताएगा? इस वक्त ये 3 ही क्यों बॉन्ड कनेक्ट कर रहा है, 4 बॉन्ड कनेक्ट क्यों नहीं करे? कोई अगर रीजन बताना चाहे मुझे। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन और 3 कनेक्शन कर रहा है। ग्रुप के अलावा भी एक बात और है, ग्रुप के अलावा भी एक बात और है शहरी, ये 3 बॉन्ड ही क्यों कनेक्ट कर रहा है? अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात ऊपर कही थी कि हर कोई नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई करता है, यानी कि ग्रुप 8 को फॉलो करता है। आउटर मोस्ट में एक 8 इलेक्ट्रॉन की बात करता है। तो अब आप मुझे बताइए, फास्फोरस के आउटर मोस्ट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली इसको 3 की नीड थी ना यार, तो 3 की नीड थी, इसलिए 5+3 इसने ऑक्टेट को फॉलो करा। तो ये इसकी नॉर्मल कंडीशंस होती हैं जिसपे वो अपनी बॉन्डिंग को एक्वायर कर रहा होता है। तो कुछ चीजें जरा समझने की भी हमें आगे आएंगी, आगे चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा बताएं, क्या ये चीज बोरॉन ने फॉलो करी? अब अगला सवाल, क्या ये बात मैंने पहले भी, क्या ये चीज बोरॉन फॉलो कर रहा है? बहुत समझ के बात करिएगा, फ्लोरीन की बात नहीं कर रहा, सेंट्रल एटम बोरॉन की बात कर रहा हूं, सेंट्रल एटम बोरॉन की बात कर रहा हूं। क्या ये चीज बोरॉन फॉलो कर रहा है? बहुत समझ के बात करिएगा। ये ऑक्टेट वाला रूल, बोरॉन किस ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप 3 का। बोरॉन ग्रुप 3 का मेंबर है, तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, और बोरॉन बॉन्ड भी कितने क्रिएट कर रहा है? 3। नहीं कर रहा है बोरॉन, नहीं कर रहा, आप चेक कीजिए, इस वक्त बोरॉन नहीं कर रहा सर, जबकि आप कह रहे हैं कि बॉन्डिंग के लिए होना चाहिए, ऑक्टेट बनता है। लेकिन याद रखिएगा इसलिए नहीं कर रहा कि ये फिर डेटिव बनाएगा, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, इसमें इतनी स्पेस होती है, डेटिव कनेक्शन में बनाता है। तो याद रखिएगा बोरॉन फॉलो नहीं कर रहा इस वक्त, बोरॉन फॉलो नहीं कर रहा, और फास्फोरस फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल? ऑक्टेट, OCT, कंप्लीशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहा करते थे। स्क्रीनशॉट लिया तो फिर मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा तो और मजीद बात क्लियर होगी। अब जरा यहां देखें, जो बात मैं समझाना जा रहा हूं यहां समझिएगा। ये बताएं राइट नाउ, ये मीथेन का स्ट्रक्चर आप तमाम के सामने आ गया। जरा गौर से देखिए, मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने हुई भी है। मीथेन की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी हुई है? कार्बन का नंबर क्या, अभी बताया, कार्बन का नंबर क्या था? 6। कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा क्या होती थी? 1s2, 1s2, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p बनाए जरा, 1s2, 2s2, 2p6, ये 2p2 क्या होगी ये बताएगा? ये कॉन्फ़िगरेशन होती है कार्बन की। अब जरा मुझे बताएं, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां देख सकते हैं आप, आउटर मोस्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। यू कैन सी द 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब p को ब्रेक करेंगे तो px, py, pz, तो ये देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ये देख लो आप, ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ जाएगी जो आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ठीक है, 2s2, 2px, 2py। अब ये कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है स्टूडेंट्स? कोई बताया मुझे, कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है? ये शो कर रहा है 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन तो फिर इसको तो 2 बॉन्ड करने चाहिए, है ना, ये देखें आप। लेकिन ये 2 बॉन्ड तो क्रिएट नहीं करता। वी नो अबाउट इट। कार्बन कितने बॉन्ड क्रिएट करता है, कौन बताएगा? कार्बन कितने बॉन्ड क्रिएट करता है? कार्बन 4 बॉन्ड करेगा। इट इज कॉल्ड योर ग्राउंड स्टेट,
इट इज कॉल्ड योर ग्राउंड स्टेट, इसको आप ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ये जो आपके सामने है। अब अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलने पे जंप करके 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाए, मैंने लास्ट टाइम ये बात क्लास में बताई थी, तो देखिएगा अगला स्टेज क्या होगा, जरा देखिएगा अगला स्टेज देखें क्या होगा, ये अगला स्टेज होगा। देख रहे हैं आप, प्रोमोशन, प्रोमोशन नजर आ रही है आपको, प्रोमोशन जंप लग रहा है, एक्साइटेड, इट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, जो अभी शायद आपका क्वेश्चन था शायद कि स्टेट्स का पॉइंट क्या होता है। ये देखें इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, अब 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए, नाउ इट विल फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। नाउ इट विल फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो जरा इसका तो खास करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को समझना कि ये कार्बन का केस पेपर में पूछा जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन आती है जंप करने वाली। गॉट इट द पॉइंट। अच्छा स्टूडेंट, मुझे राइट नाउ ये बताएं, इसमें सेंट्रल एटम जो कार्बन जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें एस के कितने पॉइंट शामिल हैं? एस 1 टाइम है, और पी की क्वांटिटी कितनी बार शामिल है? पी की क्वांटिटी देखें, एस तो 1 टाइम आ रहा है इसमें सिंगल बॉन्ड में, और पी कितने टाइम आ रहा है अगर आप देखते हैं तो? पी की पार्टिसिपेशन एक बार px से एक बार, तो इसको ओवरऑल हम एक नाम देते हैं sp3, इसको ओवरऑल हम नाम देते हैं sp3। ये sp3 स्ट्रक्चर है। sp3 का मतलब है sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। एक हमारे पास थ्योरी होगी अभी आगे चल के इंशाल्लाह वो डिस्कस हमारी होगी, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सर कैसे आपको पता लगा sp3, आप कैसे वेरीफाई करेंगे? आप सेंट्रल एटम को जरा जंपिंग के बाद देखें, प्रोमोशन के बाद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो आ गया वो s ऑर्बिटल का था और बाकी तीनों p के थे, तो 1 टाइम s की पार्टिसिपेशन है और 3 टाइम p की पार्टिसिपेशन है। सो कलेक्टिवली वी कॉल इट sp3, कलेक्टिवली वी कॉल इट sp3। ये पेपर में कभी पूछ लिया जाए तो इसी तरीके से हम sp3 कहते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान में रखें, हमें कितने बॉन्ड्स क्रिएट करने हमें पता है सर, 4 करने थे। अगर कोई प्रमोशन नहीं करता है बाय मिस्टेक तो वो प्रूफ कर रहा है कि कार्बन फिर 2 बॉन्ड क्रिएट करेगा, बिकॉज इट कंटेन 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इस बात को अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, उसको जो वक्त मेरे इसको जरूर रिव्यू करिएगा तो बात समझ आएगी। अच्छा, वी हैव लास्ट 2 मिनट्स राइट नाउ, जैसे ही क्लास एंड होती है मैं री लॉग इन होऊंगा तो आप लोग दोबारा लॉग इन हो जाइएगा, ठीक है? बात क्लियर हो गई यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लें इस बात का। खासकर मैं चाहूंगा ये प्रमोशन आपको असल समझानी थी जो मैंने पहले भी डिस्कस की थी, ठीक है जनाब? ओके का रिस्पॉन्स करें तो मैं आगे मूव करूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन के बाद। अब राइट नाउ बेटा इसे कहते थे एक्साइटेड, मैंने कहा था ना एक्साइटेड स्टेट कहते थे, ये लिखी हुई आपके एक्साइटेशन हो गई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब बता रहा हूँ, एक एक वर्ड इन्होंने क्या लिखा, अगर आप बोर्ड पे देख स्क्रीन पे देख रहे हो तो हाइब्रिडाइजेशन का वर्ड लिखा हुआ है इन्होंने। अब हाइब्रिडाइजेशन के वर्ड में उन्होंने, अगर आप नोट कर रहे हो तो sp3 लिखा है, यहाँ देखिएगा sp3, ये देखें। क्यों sp3 लिखा सर? बिकॉज के सेंट्रल एटम कार्बन की जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें 1 टाइम s कर रहा था और 3 टाइम p कर रहे थे, विच इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और अगर आप यहां देख रहे हो तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं मीथेन का स्ट्रक्चर है, ये 4 ऑर्बिटल आपको नजर आ रहे होंगे, 1 2 3, इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह अगली क्लास का टास्क है हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग है वो अगली क्लास में भी चलेगा, उसमें मैंने आपको कुछ शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल बताने हैं, यानी कि नेक्स्ट क्लास जो इंशाल्लाह होगी उसमें यही टॉपिक होगा, मैं शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल के हवाले से होगा। तो एक तो ये बात हमारे पास हो गई कि सर हम किस तरह इसको पहचानेंगे एग्जाम में अगर आएगा तो। क्वेश्चन कैसे बनता है वो तो अभी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन असल चीजें आपको कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए कि किस तरह जंप करके जाएगा। तो प्रमोशन वाला केस वो बहुत क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और मैं आपको जंप सिखाता हूँ, एक और जंपिंग का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिएगा ये तो खैर डायग्राम है, इसका असल केस ही आ गया, बेहतरीन केस आया, जरा देखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, PCl3 जो होता है, द बॉन्डिंग इन फॉस्फोरस क्लोराइड PCl3 एंड PCl5। जरा मुझे कोई बताएगा PCl3 किस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि इसमें फास्फोरस ने कितने क्लोरीन को कैप्चर किया हुआ है? फास्फोरस ने 3 क्लोरीन को कैप्चर किया हुआ है अगर आप PCl3 की बात करते हैं तो, PCl3। लेकिन अगर आप बात को मजीद देखें, PCl3 के साथ PCl5 भी तो जनरेट हो रहा है। अब PCl5 भी जनरेट अगर हो रहा है बेटा, इसका मतलब है फास्फोरस एक वक्त में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और फिर 5 बॉन्ड भी बना रहा है। सर कैसे बनाएगा, सर कैसे जनरेट करेगा PCl? सबसे पहले बताएं, ये डायग्राम PCl3 की PCl5 की, जरा बताएं जल्दी से किसकी डायग्राम है ये डायग्राम किसकी है? PCl3 PCl5 जो बोर्ड पे आपको नजर स्क्रीन पे, ये PCl3 की डायग्राम है। अब मुझे PCl5